हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं। क्लास की टाइमिंग मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम का डेट है वो 29 मार्च बताया गया है। तो आपको अब उस डेट को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करते हुए चलनी होगी, क्योंकि आप लोग को कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से ये पता है कि जो जेपीएससी जेट का आपका रिज़ल्ट होने वाला है, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उसका 6% का रिज़ल्ट आएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो मॉर्निंग में आप लोगों को 8 बजे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का क्लास होता है। सुबह के 11:30 बजे लाइव क्लास के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बोलिए, चाहे आप जेट का बोलिए, यूपी पीजीटी का, या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही बोलिए, या फिर अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम, तो उसमें जो एनसीईआरटी है ये हमारा बेस रहता है। और बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो वहाँ पे तो बीपीएससी में उन्होंने साफ साफ ये बताया हुआ है कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो कीजिए। आपको क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछे जाएंगे, बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी हमको क्या करते हैं, एक बेस बता देता है कि हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है, जिसे हम लोग वहाँ पे लाइव क्लास के माध्यम से कवर कर रहे हैं। रात के 8 बजे आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी का आज से एक नया सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 2000 क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे या फिर कीवर्ड के रूप में। कीवर्ड बोलने से मेरा मतलब है कि जो सोशोलॉजी के वेरियस स्टेट में वेरियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे मैं आप लोगों को कीवर्ड बना के दूंगी, और उसका डेली 100 क्वेश्चन करके हम लोग टारगेट रखेंगे कि डेली 100 क्वेश्चन को 100 कीवर्ड को जैसे हम लोग कवर करें, और 2000 कम से कम हम लोग कीवर्ड अपने पास रखें। ये क्वेश्चन बैंक के जैसा होगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप खुद बोलिएगा कि ये कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ। तो इसके लिए मैं अभी मेहनत करना खुद मैं स्टार्ट कर दी हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इतना कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, प्रीवियस ईयर का इतना कीवर्ड आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ हर एक एग्ज़ाम का, कि शब्द को पकड़ के आप उस थिंकर का रिलेटेड आंसर लगा दो। तो उसका सीरीज आज से आप लोगों का स्टार्ट होगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थे कि मैम आपका प्रीपेड क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं, कैसे जुड़े, क्या प्रोसेस है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, या तो आप इस पे कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पेड क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड क्लास का फीस जो है एकदम मिनिमम रखा गया है। जैसे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का आपको फीस 2000 है। 2000 में आपको सारा आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा विथ एक्स्ट्रा मटेरियल, प्लस टेलीग्राम का लिंक आपको दिया जाएगा, जहाँ पे डेली आपका टेस्ट होता है। हो गया वहाँ पे शाम के 6 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 का, और 6:30 से आपका जेट का टेस्ट होता है, जेट और जो यूजीसी नेट का है, तो उसका लिंक आपको फ्री मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपी पीजीटी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें आपको जो पेपर 2 जीके जीएस का पोर्शन है उसका आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको सोशोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए फ्री में मिलेगा, और फीस ओनली है 1000, जिसमें आपको टेस्ट, थ्योरी, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ, एक और चीज़, मैं मॉर्निंग के 6 बजे लूसेंट का जीके जीएस का टेस्ट ले रही हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो जीके जीएस के टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका फ़ीस है 500 रुपीज़। तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और डेली में आपको 2 सब्जेक्ट, जैसे कल मंडे है तो कल एक रहेगा बायोलॉजी का टेस्ट, साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी के एक टॉपिक का टेस्ट रहेगा, और आपका जो सिविक्स का पोर्शन है उसका एक टॉपिक का टेस्ट रहेगा।
फिर नेक्स्ट डे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का रहेगा। तो ऐसे अल्टरनेट डे करके मैं टॉपिक बता देती हूँ, एक दिन पहले ही उसको आप लोग तैयार करते हैं ट्यूशन बुक से, फिर वहाँ पे टेस्ट होता है। तो ये था क्लास का फॉर्मेट जो आप लोगों को जानना भी ज़रूरी था। और चलिए आज से हम लोग एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग इस क्लास को देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाइए, ताकि एक 2000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपके पास रेडी रहे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टोटल हम लोग 100 डेली इस टाइप के कीवर्ड को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ आपको इस टाइप का टाइपिंग फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में मैं करवाऊंगी, और कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। तो चलिए, सबसे पहला है कि औद्योगिक समाज की अवधारणा। औद्योगिक समाज की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो डैनियल बेल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी लेवल में कहीं भी कभी बीपीएससी टीआरई का बोलिए, जेट का बोलिए, सब में आपको ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज को श्वेतपोष समाज माना। किसने माना है औद्योगिक समाज को श्वेतपोष समाज? किसने माना है? तो विलियम गुडे। स्वस्थ समाज की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एरिक फ्रॉम। बी प्रकारीकरण। प्रकारीकरण की अवधारणा किनकी है? तो आर्गमन। समझौते का सिद्धांत ये किनके द्वारा दिया गया है? तो स्पेंसर महोदय। पराजैविक ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खेम। एकता का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति का हम लोग समझते हैं कि एल दुर्खेम का। ये देखिए, एकता का सिद्धांत, ये चीज आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो दुर्खेम के द्वारा। उत्तर समाजीकरण का सिद्धांत मेटा स्पेंसर। परिवर्तन का प्रविधि सिद्धांत कार्ल मार्क्स। एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है कि इसमें इतने सारे टर्मिनोलॉजी है कि आपको याद रखना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब है कि मैम कैसे इसको याद रखा जाए? तो बस इसका एक ही उपाय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। जब कोई चीज़ों को आप बार बार रिपीट कर करके पढ़ते हैं, तो वो दिमाग में रिकॉल होते रहता है, और वो चीज़ें जो है आपको याद होती रहती हैं। ठीक है, तो याद करने का कैसा तरीका है? जैसे अब आप पढ़े कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि पुश्तैनीवाद इकोनॉमिक सोसाइटी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो मैक्स वेबर। तो तुरंत आपको दिमाग में इसको रिकॉल करना होगा कि मैक्स वेबर ने पुश्तैनीवाद का अवधारणा दिया, और साथ ही साथ मैक्स वेबर ने स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत भी दिया है। सूक्ष्म समाजशास्त्र के बारे में जब भी आप देखिए, अगर आपको सूक्ष्म समाजशास्त्र ये शब्द दिख जा रहा है, तो तुरंत आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अच्छा, मैक्स वेबर ये तो आपका नौकरशाही से जुड़े हुए थे, स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत से जुड़े हुए थे, पुश्तैनीवाद से जुड़े हुए थे। तो ऐसे जब एक साथ आप चार चीज को रिकॉल कर लीजिएगा, तो वो दिमाग में आपका बार बार रिपीट होते रहेगा, और वो चीजें जो है आपको याद होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्वदर्पण का दर्शन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया? लुकिंग ग्लास सेल्फ का। कूले हो जाएंगे। पंच परंपरा सूत्र एस.सी. दुबे। क्रिया समाजशास्त्र विंध्येश्वरी पाठक। प्रकृति मानव जीवात्मा सम्मिश्रण एल.पी. विद्यार्थी। विसंस्कृतिकरण का सिद्धांत मजुमदार। कुलीन तंत्र का लौह नियम किनके द्वारा दिया गया है? तो रॉबर्ट मिचेल। सेक्टर प्रतिरूप होमर हाइट किनके द्वारा दिया गया? होमर हाइट के द्वारा। अहस्तेज की नीति एडम स्मिथ। हस्तक्षेप की नीति किनके द्वारा दी गई है? तो एडम स्मिथ के द्वारा। मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड। प्रस्तुति का ख्याति सिद्धांत वर्नर। कुला व्यापार चक्र विनिमय का जो सिद्धांत है, ये किनके द्वारा था? मेलिनोवस्की। वंशानुक्रम का सिद्धांत मेंडल। संस्कृति संकुल क्लार्क विस्लर। धार्मिक सिद्धांत होकार्ड। जीववाद का सिद्धांत टाइलर। प्रकृति जीववाद का सिद्धांत टाइलर हो गया। प्रकृति का लोटो रूसो। समाज का महाविज्ञान राधाकमल मुखर्जी। रक्त संबंध का सिद्धांत लेविस्ट्रॉस किनके द्वारा? लेविस्ट्रॉस के द्वारा। भूमिका अपेक्षा मैकडूगल। भूमिका विकलांगता किर्क। सहानुभूति का नियम फ्रेजर। चिंतनशील समाजशास्त्र गोल्डनर।
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। संस्कृति विसंश्लेषण वीडस्टेड। प्रकृति पूजा मैक्स मूलर। प्रकृति पूजा मैक्स मूलर। पावर इलिट थ्योरी। पावर इलिट का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो सी राइट मिल्स के द्वारा। अन्यों द्वारा निर्देशित अवधारणा रिजवेन। क्रमिक प्रवर्तन सिद्धांत रिवेस्टीन। किनके द्वारा? रिवेस्टीन के द्वारा। शिकागो संप्रदाय का सिद्धांत ए स्मॉल। अपराध का अनुकरण सिद्धांत गैब्रियल टॉडे। अपराध का अनुकरण सिद्धांत गैब्रियल टॉडे। अभिसरण सिद्धांत कन्वर्जेंस थ्योरी क्लार्क केड। वंशक्रम सिद्धांत ब्राउन महोदय के द्वारा दिया गया है। खेल सिद्धांत एमिल बोर्डन। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल। गणितीय समाजशास्त्र लियो ए गुनमैन। मानवीय परिस्थितिकी रॉबर्ट पार्क। देखिए, ये सभी चीज़ों को आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। एक बार आपको सुन के नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, उसको लिखिए, लिख लिख कर याद कीजिए, लेकिन इसको याद करना होगा। मानवीय परिस्थिति रॉबर्ट पार्क। परिस्थितिकी, ठीक है, यानी पर्यावरण, कौन जुड़ा हुआ है? पार्क के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? तो पार्क के अंतर्गत है। मानवतावादी C.S. मेयर्स। जन संस्कृति लॉसवेल। संस्थाओं की अवधारणा वेबलेन। एवरेज मैन की अवधारणा अब्राहम मास्लो। सार्वभौमिक वर्ग की अवधारणा हीगेल। वैश्यवृत्ति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किंग्सले डेविस। जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आस्ले गुइलार्ड ने। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन। प्रजनन फलन का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत J.D. कैस्ट्रो। और देखिए, ये जितना मैं आपको 100 करवा रही हूँ ना, ये NCERT बुक के अंतर का है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा जो TRD 4 का एग्जाम का तैयारी कर रहा है। प्रजनन फलन का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत J.D. कैस्ट्रो। सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत फैक्टर। बौद्धिक विकास का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलर स्टाइन। सेल्फ की अवधारणा विलियम जेम्स। प्रबंधकीय वर्ग की अवधारणा वर्नहम। संघर्ष का सिद्धांत सीमेल। संघर्ष का सिद्धांत देखे, कार्ल मार्क्स को नहीं लगा, वर्ग संघर्ष नहीं बोल रहा है, संघर्ष का सिद्धांत बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीमेल। प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? तो श्रीनिवास। टाइपीकरण की अवधारणा अल्फ्रेड सोर्स। अपराध का बहुकारकीय सिद्धांत सीरियल बर्ट। प्रवासिता का सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी। पर निर्देशित समाज की अवधारणा डेविड रिजमैन। मूल्य विमुख समाज की अवधारणा मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट। संरक्षण का सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप का थ्योरी है, किनका है? महात्मा गांधी का। बोहेमिया व्यक्तित्व टॉमस। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा राधा कमल मुखर्जी। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत नील स्मेल्सर। कौन हो जाएंगे? नील स्मेल्सर। विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट, जो 3 स्टेज ऑफ लॉ था इसमें उन्होंने दिया था। सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त कॉम्ट। संस्कृति के अधिसावयवी प्रकृति स्पेंसर। जैव सादृश्यता स्पेंसर। प्रारंभ और अंत का सिद्धांत ओसवाल्ड स्पेंगलर। नियमहीनता का सिद्धांत दुर्खेम। समूहवाद का सिद्धांत दुर्खेम। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत दुर्खेम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। संक्रमणशील वर्ग कार्ल मार्क्स। अधिसंरचना व अधोसंरचना कार्ल मार्क्स। दोषारोपण व लांछना का सिद्धांत मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर का आप थ्योरी पढ़िएगा तो क्या क्या आपको याद रखना है, आप दिमाग में रिकॉल करिए। नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर। परंपरा का आधुनिकता का सिद्धांत मैक्स वेबर। शिष्टजन का चक्र पेरेटो। सीमा अनुरक्षण का सिद्धांत पार्सन्स। संकल्पना वाद पार्सन्स। रुग्ण भूमिका पार्सन्स। भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा हॉफमैन। भूमिका पुंज भूमिका संकुल मर्टन। व्याधिकीय सिद्धांत मर्टन। विपदाओं का समाजशास्त्र मर्टन।
लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड का है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। और जो ये नए सीरीज़ में स्टार्ट की हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपको यूट्यूब में एक हाइप का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, उस हाइप को ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो प्रमोट हो सके। जो भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनको इनके नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।